हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे हमने इस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल जेके एसएसआरबी एग्ज़ाम्स जिनके सिलेबस में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 3 रहेगा। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर जो हैं अपलोड किए हुए हैं। जो पहला लेक्चर था दैट वाज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा लेक्चर जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का लेक्चर जो है दैट विल आल्सो बी बेस्ड ऑन जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वास्ट टॉपिक। तो ये 3-4 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे हम। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा हमने कंप्यूटर मॉक सीरीज़ जो है सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी के लिए वो आज कंप्लीट की। उसमें हमने 10 मॉक्स अपलोड किए हुए हैं। तो जितने भी एस्पायरेंट इन पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ से जाके आप अपना जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें हमने जितना भी आपका सिलेबस आता है कंप्यूटर सेक्शन में, तो इन तीनों पोस्ट्स का चाहे या जेके एसएसआरबी का किसी भी पोस्ट के लिए कंप्यूटर सेक्शन, तो सबको हमने डिस्कस किया है वहाँ पे। तो आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक मिलेगी। तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट ऑन द जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सियाचिन ग्लेशियर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख लाइज इन विच रेंज। हमें बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है दैट लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख, तो ये किस रेंज में लाई करता है। ऑप्शन ए इज़ ग्रेटर हिमालयाज, ऑप्शन बी इज़ कराकरम रेंज, ऑप्शन सी इज़ ज़ानस्कार रेंज, ऑप्शन डी इज़ लद्दाख रेंज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कराकरम रेंज। कराकरम रेंज जो है दैट इज़ जो फेमस नुब्रा वैली है दैट इज़ द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ नुब्रा वैली। ठीक है, नुब्रा वैली। आल्सो ये कराकरम रेंज जो है दैट इज़ ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है इन द वर्ल्ड। और जो K2 है दैट लाइज इन दिस रेंज, दैट आल्सो लाइज इन दिस रेंज। ठीक है, K2 भी इसी में लाई करता है। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भी कराकरम रेंज में ही लाई करता है। बट देयर आर also some other glaciers that lie in Karakoram range. Those are Baltru glacier, we have Hisper, उसके अलावा रिमू ग्लेशियर है, ठीक है, या बतूना ग्लेशियर है। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर जो हैं ये भी लाई करते हैं किसमें, कराकरम रेंज में, इंक्लूडिंग द सियाचिन ग्लेशियर। सो सियाचिन के साथ साथ आप इन ग्लेशियर्स को भी याद रखोगे कि ये ग्लेशियर जो है किस में आते हैं। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स विच आर फाउंड इन कराकरम रेंज। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लाई करता है। दिस इज़ द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी एज वेल एज लद्दाख। तो यहाँ पे जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर लाई करता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लाई करता है। तो ये आपका अक्साई चिन है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना सिंस 1962 वार। तो ये आपका पेंगांग तसो है। तो रिसेंटली जो टेंशन वगैरह थे लद्दाख में दैट वाज इन दिस रीजन। तो पेंगांग तसो के पास क्यों था ये टेंशन, बिकॉज अक्साई चिन इज़ क्लोजर टू दिस एरिया। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो दिस इज़ ALC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट इज़ दिस लाइन, यू कैन सी इट। तो यहाँ पे नीचे जो है आपका इंडिया आता है। यहाँ से पहला जो स्टेट जो लद्दाख को टच करता है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये आपका कश्मीर आता है, दिस इज़ द श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये यहाँ पे जम्मू आपका आता है। ठीक है, यहाँ से आज़ाद कश्मीर आता है एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, दैट इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से आपका आता है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। जो इंडिया क्लेम करता है ये उनका एरिया है, जिसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इंडिया क्लेम करता है कि दिस एरिया बिलोंग्स टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैली है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, दैट इज़ नोन एज शक्सगांव वैली। तो ये जो है ये
पाकिस्तान के पास थी, लेकिन बाद में जो है इसने जो है इसका कंट्रोल चाइना को दे दिया। ठीक है, ये शक्सगांव वैली है, तो करंटली जो है ये चाइना के पास है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना। ठीक है, और ये एरिया भी जो है इट इज़ क्लेम्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये एरिया भी है इंक्लूडिंग दिस, दैट इज़ गिलगित बल्तिस्तान एरिया इंक्लूडिंग शक्सगांव वैली, दिस ऑल एरिया इज़ क्लेम्ड बाय इंडिया। ये इंडिया क्लेम करता है, दिस एरिया बिलोंग्स टू अस। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिला होगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। ये आपकी लेह सिटी है और ये है कारगिल सिटी ऑफ लद्दाख यूटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी नुब्रा वैली आती है। ठीक है, ये है आपकी नुब्रा वैली। ठीक है, ये तो ये एरिया जो है ये पूरा कराकोरम रेंज में आता है, तो जिसमें ये सियाचिन ग्लेशियर आता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरमुख माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि जो हरमुख माउंटेन्स हैं ये जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए इज़ पुंछ, ऑप्शन बी इज़ कठुआ, ऑप्शन सी इज़ कुपवारा, ऑप्शन डी इज़ गांदरबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। जितने भी एस्पायरेंट्स कश्मीर वैली से हैं, आई होप उन्होंने गंगबल लेक का नाम सुना होगा। गंगबल लेक का नाम सुना होगा, तो ये गंगबल लेक के पास में ही पड़ता है हरमुख माउंटेन्स। या उन्होंने नारानाग ट्रैक भी सुना होगा, जहाँ से फिर आगे गंगबल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अच्छी तरह ये हरमुख दिखते हैं। सो दीज आर इन डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखोगे। गंगबल लेक ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये बिल्कुल जो हरमुख माउंटेन्स हैं उनके बिल्कुल नीचे आता है क्या, गंगबल लेक। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फॉर्म्स द लोलाब वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। हमें बताना है कि जो लोलाब वैली है वो किस रिवर से फॉर्म होती है। लोलाब दैट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। ऑप्शन ए इज जहलिम, ऑप्शन बी इज इंदस रिवर, ऑप्शन सी इज लिदर रिवर, ऑप्शन डी इज लहवार रिवर। ठीक है, तो जहलिम बिल्कुल भी नहीं आएगा, इंदस भी यही यहाँ से नहीं पास होता है, लिदर भी नहीं पास होता है, तो बचा आपका जो है लहवार रिवर। अब ये लहवार रिवर जो है यही फॉर्म करता है फेमस लोलाब वैली एंड इट इज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये लोलाब वैली जो है दैट इज़ अराउंड 24 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये 3 किलोमीटर्स वाइड है, 3 किलोमीटर्स वाइड है। और ये कश्मीर वैली जो है उसके नॉर्थ वेस्ट में आता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लोकली नोन एज। हमें बताना है कि जो आउटर प्लेन जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनको लोकली क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ बाजवाट, ऑप्शन बी इज़ अंदरवा, ऑप्शन सी इज़ खाद, ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। तो बाजवाट और अंदरवा जो है ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ बोथ ए एंड बी। तो लोकली जो प्लेन एरियाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनको ही क्या कहते हैं, बजवाट या अंदरवा कहते हैं। तो ये यूजुअली जो है ये जम्मू रीजन में आते हैं ये एरियाज़, एंड दैट इंक्लूड्स अखनौर, आरएसपुरा इसमें आता है। ठीक है, ये आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आपका कठुआ, कुछ एरिया कठुआ का भी। तो इन एरियाज़ को जो है लोकली क्या कहते हैं, बजवाट या अंदरवा। ठीक है, तो आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज अंदरवा या बजवाट। तो ये दोनों जो हैं इसके करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज़ लोकेटेड। हमें बताना है कि जो अमरनाथ केव है ये किस डिस्ट्रिक्ट में, इट इज़ द फेमस पिलग्रिमेज साइट। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ रजौरी, ऑप्शन बी इज़ पुंछ, ऑप्शन सी इज़ गांदरबल, ऑप्शन डी इज़ अनंतनाग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ गांदरबल। तो ये होली केव है एंड दिस होली केव इज़ रीच्ड थ्रू, हमें एक माउंटेन पास से गुजरना पड़ता है दैट इज़ नोन एज महागुनस
पास, ठीक है। महागुनस पास से होके हम पहुंचते हैं कहाँ, अमरनाथ केव में, ठीक है। तो कभी कभी JK SSB इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि अमरनाथ केव तक पहुंचने में हमें किस पास के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द महागुनस पास, ठीक है। सो एक तो आपने याद रखा कि अमरनाथ केव जो है ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है, दूसरा जो है दिस होली केव इज़ रीच्ड थ्रू महागुनस पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन इज सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। हमें बताना है कि कौन सा माउंटेन जो है लोकेटेड है बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर। बिल्कुल जो कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर है उस बॉर्डर पे लोकेटेड कौन सा माउंटेन पास है। ऑप्शन ए इज़ नुनकुन माउंटेन, ऑप्शन बी इज़ पीर पंजाल पास, ऑप्शन सी इज़ महादेव पीक, ऑप्शन डी इज़ अमरनाथ माउंटेन, ठीक है, अमरनाथ माउंटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ नुनकुन माउंटेन। नुनकुन माउंटेन जो है ये बिल्कुल लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर पे आते हैं, और ये दो माउंटेन्स हैं एक्चुअली, वन इज़ नुन एंड अनदर इज़ कुन, ठीक है। और ये नुन है, ये नुन जो है इट इज़ JNK's हाईएस्ट पीक, ये JNK का हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है, ठीक है, JNK का हाईएस्ट माउंटेन पीक। और जो कुन है ये लद्दाख का हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है। तो कुन जो है लद्दाख का हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है, और नुन जो है जम्मू एंड कश्मीर का हाईएस्ट पीक माना जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, माता वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड ऑन विच माउंटेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि जो माता वैष्णो देवी टेम्पल है, केव है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के किन माउंटेन्स पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ ग्रेटर हिमालयाज़, ऑप्शन बी इज़ मिडल हिमालयाज़, ऑप्शन सी शिवालिक्स, ऑप्शन डी इज़ पीर पंचाल, ऑप्शन डी इज़ पीर पंचाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ये माता वैष्णो देवी केव जो है ये त्रिकुटा हिल्स पे हैं, ऑन द त्रिकुटा हिल्स ऑफ, एक तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और दूसरा जो है ये इट इज़ ऑन द त्रिकुटा हिल्स दैट आर पार्ट ऑफ द मिडल हिमालयाज़, ठीक है, हिमालयाज़। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, एक माता वैष्णो देवी केव जो है इट इज़ ऑन द त्रिकुटा हिल्स, दूसरा माता वैष्णो देवी केव जो है इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट रियासी, तीसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है दैट इज़ इट लाइज इन द मिडल हिमालयाज़, बिकॉज द त्रिकुटा हिल्स लाई इन द मिडल हिमालयाज़। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रेंज विच लाइज इन द लेसर हिमालयाज एंड सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयाज। हमें बताना है कि कौन सा माउंटेन रेंज जो है जो लाई करता है बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम आउटर हिमालयाज, फ्रॉम द आउटर हिमालयाज। तो ऑप्शन ए इज़ लद्दाख, ऑप्शन लद्दाख रेंज, ऑप्शन बी इज़ पीर पंचाल रेंज, ऑप्शन सी इज़ नुनकुन रेंज, ऑप्शन डी इज़ ज़ानस्कार रेंज, ऑप्शन डी इज़ ज़ानस्कार रेंज, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो लेसर हिमालयाज़ हैं, माउंटेन रेंज जो लाई करता है बिटवीन लेसर हिमालयाज़ एंड सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयाज़, ठीक है। तो दिस माउंटेन रेंज इज़ नन अदर दैन द पीर पंचाल रेंज, ठीक है। सो पीर पंचाल रेंज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इज़ द पीर पंचाल रेंज दैट लाइज इन द लेसर हिमालयाज़ and separates Kashmir Valley from the outer Himalayas, ठीक है। So option B will be the correct answer for this question. Before moving to the next question, let me give you some more information. ये जो फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका अभी हम देख रहे थे कि आपका कराकोरम रेंज जो है ये चाइना में आता है, ठीक है, चाइना बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। उसके बाद हमारा आता है लद्दाख रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज। हम वहीं से आके यहाँ फाइनल करेंगे जब तक हम आउटर प्लेन्स तक पहुँचेंगे। उसके बाद आता है ज़ानस्कार रेंज, ज़ानस्कार रेंज, ठीक है। ज़ानस्कार रेंज के बाद आता है ग्रेटर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ के बाद आता है कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के नीचे फिर आता है पीर पंचाल, ठीक है। पीर पंचाल के बाद आपके शिवालिक्स आते हैं, ठीक है। तो शिवालिक के नीचे फिर आता है आउटर प्लेन्स, ठीक है, आउटर प्लेन्स, ठीक है। तो
कराकरम रेंज, फिर लद्दाख, फिर ज़ानस्कार, फिर ग्रेटर हिमालयाज़, फिर कश्मीर वैली, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक, फिर आउटर प्लेन्स। ये जो आउटर प्लेन्स हैं यूजुअली इसमें आपका जो कठुआ, सांबा एंड सम पार्ट ऑफ द जम्मू है वो इस आउटर प्लेन्स में आता है। उसके बाद आपका शिवालिक्स है, तो इसमें जो है ये क्या कहते हैं उसको, जम्मू का कुछ पार्ट आता है और कठुआ टू राजौरी जो कुछ पार्ट उसी में आता है, ठीक है, कुछ पार्ट। तो उसके बाद है पीर पंजाल जो रीजन है, इसमें यूजुअली आपका जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर है, रियासी है, राजौरी है या पुंछ है, उनके अदर पार्ट जो हैं वो पीर पंजाल रेंज में आते हैं। उसके बाद आपका कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली आपका आता है जो काजीगुंड से लेकर आपका बारामूला तक जो एरिया आता है दैट इज़ ऑल कश्मीर वैली, ठीक है, जो पीर पंजाल रेंज के अंदर में आता है, ठीक है, दैट इज़ द कश्मीर वैली। उसके बाद जो है ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, वो आपका जो पीर पंजाल के ऊपर से जो एरिया है दैट लाइज इन द ग्रेटर हिमालयाज़। उसके बाद आपका ज़ानस्कार या आपका लद्दाख रेंज, वो सारा जो है वो आता है किस में, लद्दाख यूटी में। सो दिस वाज a bit information about the physiography of जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि पीर पंजाल के साउथ में कौन सा माउंटेन रेंज है। सो इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसको कहेंगे हम, यहाँ से नॉर्थ से होके हम साउथ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि शिवालिक के साउथ में क्या है, इट इज़ द आउटर प्लेन। इसी तरह पीर पंजाल के साउथ में क्या है, इट इज़ द शिवालिक्स। कश्मीर वैली के साउथ में क्या है, इट इज़ द पीर पंजाल रेंज, ठीक है। Now move to the next question. Next question is which district of Jammu receives maximum rainfall? हमें बताना है कि जम्मू का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। ऑप्शन ए इज़ कपवारा, ऑप्शन बी इज़ रियासी, ऑप्शन सी इज़ सांबा, ऑप्शन डी इज़ रामबन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट रियासी, जहाँ पे जो है एवरेज रेनफॉल होता है 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है जम्मू में वो कहाँ गिरती है, रियासी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन द विंटर ड्यू टू। कश्मीर में जो विंटर्स में रेन या स्नोफॉल होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए इज़ बिकॉज ऑफ वेरीड टोपोग्राफी, ऑप्शन बी इज़ ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन सी इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो कश्मीर में जो ये स्नोफॉल वगैरह या विंटर वगैरह में स्नोफॉल या रेनफॉल ज़्यादा होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो मेडिटेरियन सी में, तो मेडिटेरियन सी में जो टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है कश्मीर में रेनफॉल या स्नोफॉल होता है, ठीक है। इट इज़ द मेडिटेरियन सी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन एंड स्नो इन कश्मीर इन विंटर, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी में जो है टेम्परेट साइक्लोन्स ऑरिजिनेट होते हैं, जिसकी वजह से मौसम में जो है ये चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट, विच पास ज्वाइन पुंछ विथ उरी। हमें बताना है कि कौन सा पास जो है ज्वाइन करता है पुंछ को उरी के साथ, ठीक है। तो उरी जो है आपको पता ही होगा बिल्कुल बॉर्डर में आता है और ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लाई करता है, ठीक है। पुंछ इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट लाइज इन द पीर पंजाल रेंज। तो इन दो को जो है एक पास ज्वाइन करता है, हमें बताना है कि वो कौन सा पास है। ऑप्शन ए इज़ अफरवट पास, ऑप्शन बी इज़ बुरजिल पास, ऑप्शन सी इज़ पीर पंजाल पास, ऑप्शन डी इज़ हाजीपीर पास, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ हाजीपीर पास। इट इज़ द हाजीपीर पास दैट ज्वाइन्स पुंछ एंड उरी, ठीक है। तो 1965 में जो इंडो पाक वार हुआ था, तो उसमें जो है इंडियन आर्मी ने जो है इसको जो है ऑक्यूपाई किया था, लेकिन उसको बाद में जो है पाकिस्तान को हैंड ओवर किया गया, ठीक है। सो इट इज़ द हाजीपीर पास दैट कनेक्ट्स पुंछ विथ उरी, ठीक है, पुंछ विथ उरी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वॉल्कोनिक पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वॉल्कोनिक पीक की बात हो रही है यहाँ पे, हमें बताना है कि कौन से वॉल्कोनिक पीक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन ए इज़ सोयमजी पीक, ऑप्शन बी इज़ गरेवा पीक, ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आप याद रखोगे देयर आर टू वॉल्कोनिक पीक्स जो अभी जो है डोरमेंट स्टेट में है, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों पीक्स जो हैं ये लाई करते हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये सोयमजी जो पीक है ये डिस्ट्रिक्ट कपवारा में, जो एक आपका हंदवारा एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट कपवारा में, तो
वहाँ पे एक एरिया है दैट इज़ मच्छीपोरा जो है वहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो ये हंदवारा में यानी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद करीवा पीक जो है दैट इज़ दैट लाइज इन पहलगाम, आपका जो पहलगाम एरिया है ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, तो इसमें लाई करता है, ठीक है। तो ये माउंटेन, ये अभी जो क्या कहते हैं इनको, वॉल्केनिक पीक्स हैं, दे आर इन व्हाट वी कैन से द डोरमेंट स्टेट, एंड दीज वॉल्केनिक पीक्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी अर्थक्वेक्स। यहाँ पे जितने भी अर्थक्वेक्स हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसके रिस्पॉन्सिबल जो है यही वॉल्केनिक पीक्स रहे हैं। देयर हैज़ बीन सो मेनी अर्थक्वेक्स, यहाँ पे मेनली जो डिवास्टिंग अर्थक्वेक आया है जम्मू एंड कश्मीर में दैट हैज़ कम इन 1885, 1885 में एक अर्थक्वेक आया है, एंड दैट वाज द मोस्ट डिवास्टेटिंग, एंड उसमें जो हंड्रेड्स ऑफ जो है लोग उसमें मर गए थे, एंड देयर वर क्रैक्स इन द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अर्थक्वेक। सो 1885 का आपको याद ही होगा, 2004 में भी एक अर्थक्वेक आया था जो आज़ाद कश्मीर साइड में आया था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। तो ये दोनों जो हैं ये वॉल्केनिक पीक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आपको याद रखने हैं। करीवा जो है पहलगाम में आता है, स्वयं जी जो है ये हंदवारा यानी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आता है इन द मच्छीपुरा एरिया, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन लाइज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कश्मीर, हमें बताना है कि कौन सा रीजन जो है कश्मीर के नॉर्थ में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ लद्दाख, ऑप्शन बी इज़ जम्मू, ऑप्शन सी इज़ गिलगित बल्तिस्तान, ऑप्शन डी इज़ LOC, ठीक है। तो आपको पता ही होगा इट इज़ द गिलगित बल्तिस्तान दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर। अगर कश्मीर यहाँ पे है, यहाँ पे इस क्या है गिलगित बल्तिस्तान। लद्दाख तो आपका यहाँ आएगा, जम्मू तो आपका यहाँ साउथ में आएगा, ठीक है। तो ऑल दिस कम्स इन, वी कैन से it is the Gilgit Baltistan that lies in the north of Kashmir, ठीक है। So option C will be the correct answer for this question. Next question, which physiographic division of Jammu and Kashmir have longitudinal valleys called Dunus, हमें बताना है कि कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ पे क्या है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जिनको दुनुज कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ मिडल हिमालयाज, ऑप्शन बी इज़ ग्रेटर हिमालयाज, ऑप्शन सी इज़ शिवालिक्स, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द एबो। सो ये जो है दुनुज, दीज आर व्हाट वी कैन से लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एंड दे आर द पार्ट ऑफ वी कैन से द शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक। सो it is the Shivalik division that have the longitudinal valleys, those are called the Dunus, ठीक है। There are various Dunus like we have उधमपुर, ठीक है, बसोली, रामकोट, all these are what we can say Dunus. There are also some other regions that come in Dunus. तो ये Dunus actually जो है they are the result of ये सैंड स्टोन्स का इरोजन हुआ है क्ले एंड सिलिट का इन रीजन्स में, दैट इज़ वाई व्हाट वी कैन से दीज दुनुज हैव बीन मेड, ठीक है। सो दुनुज आर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ सैंड स्टोन, क्ले एज वेल एज सिलिट इन दैट रीजन। सो इट इज़ द शिवालिक्स, ये शिवालिक के बिल्कुल जो फुट होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये पाए जाते हैं दुनुज, ठीक है। So option C will be the correct answer for this question. Next question is which of the following is the largest district of Jammu and Kashmir by area, हमें बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ जम्मू, ऑप्शन बी इज़ अनंतनाग, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी इज़ उधमपुर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है एक्चुअली इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट डोडा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोडा। अगर यहाँ पे मैं नन ऑफ द एबो, ठीक है। सो इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट डोडा विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया जो है वो गांदरबल माना जाता है, गांदरबल माना जाता है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है डोडा, और एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। आल्सो ये डोडा जो है इट इज़ द लीस्ट डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे
कम डेंसिटी जो है वो कहाँ पे है, डोडा में, ठीक है। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट डोडा, व्हाट वी कैन से, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पे अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी। डोडा सबसे बड़ा है, ठीक है, डोडा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे जो है इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जब एरिया ज़्यादा है, लोग कम रह रहे हैं, इसका मतलब है कि डेंसिटी कम होगी। इसी तरह गांधरबल छोटा है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं, इसका मतलब है डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे, गांधरबल में, ठीक है। तो सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ द जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और लीस्ट पॉपुलेटेड जो है वो आता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आपका आता है लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ इन शोपियान, ठीक है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट। और लीस्ट सेक्स रेशो जो है दैट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी JKSSR भी पूछता है, ठीक है। और अगर हम लिटरेसी की बात करेंगे, लिटरेसी में सबसे हाईएस्ट पे है जम्मू, ठीक है, और जो लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ रामबन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आप इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, इट वाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो इन आंसर्स में से इसका कोई आंसर नहीं है, सो अगर हम ई यहाँ पे लगा दें, इट इज़ द ऑप्शन ई, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया होगा। दिस लेक्चर वाज मोस्टली बेस्ड ऑन, वी कैन से, द माउंटेन पीक्स एंड पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पीक्स एंड पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि JKSS भी बहुत बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता रहता है, दैट इज़ वाई मैंने इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाया। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।